ओम परमात्मने नमः। अजपा गायत्री। गायत्री मंत्र तो हमने सुना है, लेकिन अजपा गायत्री क्या है? अजपा गायत्री ओंकार की निष्पत्ति का मूल है, अर्थात अजपा गायत्री से ही ओंकार की निष्पत्ति हुई है। मंत्र शास्त्रों में विवरण प्राप्त होता है कि सहस्त्रार्थ की कर्णिका के अंतर्गत 12 दल कमल के मध्य मणि पीठ में ह स अक्षर ही श्वास प्रश्वास के मूल में व्याप्त है और इन्हीं के आधार पर हंस स्वरूप गुरु के दोनों चरणों की भावना की जाती है। गुरु पादुका पंचक में कहा गया है, ऊर्ध्वमस्य हुतभुक् शिखात्रयम् तद्विलास परिबृहन्दा स्पन्दम् विश्वगस्मरमहोचिदोत्कटम् व्यामृशामि युग्मादिहंसयोः। हंस मंत्र का श्वास प्रश्वास में अवसरण होकर बिना किसी श्रम के जब जप होता है, तब यह अजपा गायत्री के नाम से ज्ञात होता है, तथा आरोह वरोहात्मक क्रम से जब होने पर यह मंत्र हंसः सो अहम रूप में मान्य होता है। अकारेण बहिर्याति सकारेण विशेति पुनः हंसो अति परम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। ये श्वास से हमेशा इसका जप होता है। हंस का जप सोहम। यदि हम सांस को गंभीर अवस्था में ले जाएं और लंबी सांस लेते हैं, जब सांस अंदर जाता है तो शोर की ध्वनि आती है, और जब सांस बाहर आता है तो हम की ध्वनि होती है। तो श्वास प्रश्वास पर अगर जो हम केवल ध्यान ही दे दें तो सोहम जप होता ही रहता है, और सारा जीव इस मंत्र को जपता ही रहता है। सो अहम सो अहम, यह जो है जीव हमेशा जपता रहता है। यही अजपा गायत्री है। शक्ति संगत मंत्र ने विशेष रूप से स्पष्ट करते हुए यही कहा है, हकारस्य सकारस्य लोपे काम कला भवेत्। इस प्रकार वर्ण द्वय त्याग अर्थात हकार सकार के लोप से यदि हम ह को लोप कर दें और स को लोप कर दें तो ओ प्लस अम ओम हो गया, तथा बिंदु और विसर्ग काम कलात्मक त्रिकोण बन गया। यह बात इससे स्पष्ट है कि मुखम बिंदु वदाकारम तद्धत कुच युग्मकम सो अहम मित्रत्र देवेशी प्रणवः परिनिष्ठितः। श्वास प्रश्वास की क्रिया में हंसः मंत्र विपरीत गति होकर सोहम बन जाता है। इसी के मध्य अकार प्रलेप मान से सोहम रूप ध्वनात्मक उत्पत्ति होती है, और इसके अनाहत चक्र पर संघर्ष से वायुमय प्रणव की अनाहत ध्वनि होकर उसकी ऊर्ध्व गति होने से आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाती है। इस कथन से भी प्रणव श्री विद्या का बीज और काम कला रूप है। इसी सुंदरी श्री विद्या रूप बिंदु से नाद रूप पृथक बिंदु बना, जो कामेश्वर अथवा परम शिव कहलाया। महाकाल संहिता के दक्षिण खंडानुसार भगवती के दिव्य मानसिक आत्मरमण आनंद से बिंदु का उद्भव हुआ, जो श्री विद्या रूपणी है, और वही कला सप्तक से युक्त होकर प्रणव रूप बना। एतस्मिन्नेव काले तु स्वबिंबं पश्यति शिवा तद्बिंबं तु भवेन्माया तत्र मानसिकं शिवं विपरीतरतौ देवी बिंदुकारे को अभवत् पुरा श्री महासुंदरी रूपम बिभ्रति परमा कला प्रणव सुंदरी रूप कला सप्तक संयुतः। इन 7 कलाओं के विषय में तंत्रों का भी वचन है।
कि इसके अनुसार परात 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 परातीता, चित परा, चित परात परा, चिद सीता और सर्वातीता, ये 7 कलाएं ओंकार में निर्विष्ट हैं। ये कलाएं इन नामों से अभिहित होकर ही सुंदरी कला के पंचकृत्यकारी शिव तथा बिंद नाद रूप शिव शक्ति के बोधक कहे गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव ये 5 महाप्रेत हैं जो प्रणव में निविष्ट हैं। भगवती के महासिंहासन के ब्रह्मा आदि 4 पद हैं और आच्छादन भगवान कामेश हैं, जहाँ सुंदरी कला विराजमान है। यही कारण है कि श्री चक्र की 16 वर्ण पूजा करने वाले साधक बिंदु चक्र में त्रिबिंदु रूप महावैंदव चक्र की भावना करके उसमें ऊर्ध्व भागस्थ बिंदु को प्रणव रूप मानते हुए उसकी अर्चना करते हैं। वहां वेद त्रय स्वरूपिणी महानिर्वाण सुंदरी की अंग देवता वेदाधिष्ठात्री शक्तियों की पूजा के पश्चात प्रणव के 5 अंगों में ऊर्ध्व शुंड, अधः शुंड, मध्य शुंड एवं चंद्र कला में विद्या, अविद्या तथा 5 बिंदु में सृष्ट आदि सुंदरी पंचक की पूजा होती है। मध्य बिंदु में स्थित अंगुश रूप पुरुष के शुक्ल आदि 7 चरण, अन्वादि 7 सांबो तथा कूटत्रय की अर्चना विहित है। शेष आगे।